Hello, viewers. I myself, Dr. K. Srivastava, केमिस्ट्री लेक्चरर, अयोध्या फैजाबाद। आज आपके सामने मैं नया टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का कैटालिस्ट लेके आया हूँ। कैटालिस्ट के बारे में आज मैं बताऊँगा। पिछले दिनों मैंने आपको एडजॉर्सन, एब्जॉर्सन, डिजॉर्सन्स, जॉर्सन्स, फ्रेंडली एडजॉर्सन, आइसोथर्म, डेरिवेशन, ग्राफिकल मेथड सब मैंने बताया था आपको। आज जो मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ सरफेस केमिस्ट्री का कैटालिस्ट पार्ट। तो आज कैटालिस्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आप हमें शेयर कर सकते हैं। सबको शेयर करिए, आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम लोग को। ऐसा करने से हम लोग का हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ यू सब्सक्राइब मी, शेयर एंड लाइक एंड लिंक मी। थैंक यू। तो कैटालिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैटालिस्ट क्या होता क्या है? ये कैटालिस्ट है, देखिए आप लोग। कैटालिस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि कैटालिस्ट क्या होता क्या। व्हाट इज द कैटालिस्ट? द सब्सटेंस which increase or decrease the rate of reactions. The substance which increase or decrease the rate of reactions at the end of chemical reactions. The mass of substance never change. The chemical composition of substance never change. As it is again come back at the end of the chemical reactions. Such substance is called कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको किसी रासायनिक अपक्रिया में डाल देंगे हम। रासायनिक अपक्रिया हो रही है, उसमें जब डाल देंगे तो उसके अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। मगर प्रोडक्ट बनने के पश्चात, प्रोडक्ट जब बन गया तो एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस दिया है उसका मास जितना लिया था मैंने और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। एज इट इज वो रिटर्न हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट जो होता है डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शंस। वो इनिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर देगी। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर देगी। मगर आप सोचिए कि केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करे, वो ऐसा नहीं करेगी। जैसे आप लकड़ी में आग लगा दी मैंने माचिस तीली से, तो ये थोड़ी कि अपने आप माचिस तीली दूर रखे हुए हैं, लकड़ी दूर रखा हुआ है, अपने आप आग लग जाए। नो, केमिकल रिएक्शन पहले स्टार्ट कराइए आप। केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तब उसके बाद कोई सब्सटेंस अगर मिलाएंगे, जैसे उसमें घी डाल दीजिए आप, कोई आग लगा दीजिए आप, उसमें घी तो और तेज फ्लेम के साथ जलने लगे। तो घी क्या है? यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसने स्पीड बढ़ा दिया। समझे कि नहीं? उसी तरीके से जैसे बेटा आप जानते हो कि वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनाया जाता है? दिस प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल में निकल कैटालिस्ट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? निकल कैटालिस्ट मिला देते हैं, जिसके मिलाने से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है और वेजिटेबल ऑयल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। तो यहाँ पर निकल क्या है? कैटालिस्ट का काम करता है। मगर वेजिटेबल घी बनने के बाद अगर मैंने 2 ग्राम मैंने निकल यूज किया तो 2 ग्राम मुझे रिटर्न मिल जाएगा, उसी आकार में, उसी शेप में, उसी सेम केमिकल कंपोजिशन में, उसी मात्रा में मुझे वापस मिल जाएगा। तो द सब्सटेंस विच
increase or decrease the rate of chemical reactions, but at the end of the chemical reactions, the mass of the substance, the chemical composition of substance never change as it is, it come back. जैसे रिएक्शन के थ्रू देख लीजिए आप, वेजिटेबल ऑयल, इसका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, इट गिव्स वेजिटेबल घी। तो ये निकल क्या है बेटा, ये क्या है, कैटलिस्ट है। ये क्या है, कैटलिस्ट है। ये क्या है, कैटलिस्ट कहलाता है। और इसको निकल को कैटलिस्ट को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा, जिसमें ये प्रोसेस हो रहा, सच फिनोमेना इज कॉल्ड कैटालिसिस। फिनोमेना इज कॉल्ड phenomenon is called catalysis. अब कैटालिसिस आर क्लासिफाइड इन टू फॉर्म। कैटालिसिस को दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, किसमें, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। देखिए अब लोग, कैटालिसिस आर क्लासिफाइड इन टू फॉर्म, इसको दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, एंड सेकंड इज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो मैंने क्या बताया कि कैटालिसिस आर टू टाइप। कैटालिसिस क्या है, टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटालिसिस एंड सेकंड इज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट एग्जिस्ट इन सेम फेस। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या होता है, एक ही फेस में होता है। फेस का मतलब क्या, लिक्विड है लिक्विड में हो, सॉलिड है सॉलिड में हो, या गैस है तो गैस में हो। तो दोनों का फेस सेम होना चाहिए। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेस अगर सेम होता है उसे होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, राइट। देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मोलेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 मोलेसिस है, या सुक्रोज कहते हैं, या केन जूस कहते हैं। इसका फर्मेंटेशन करा रहे हैं बेटा केन जूस का, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो केन जूस है या मोलेसिस है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है बेटा in presence of H2SO4 gives C6H12O6 C6H12O6। ये बेटा क्या है, लिक्विड स्टेट में है। क्या है ये, लिक्विड स्टेट में। ये भी लिक्विड है और H2SO4 भी क्या होता है, ये भी लिक्विड बेटा है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेस, सो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे बेटा और देख लीजिए आप लोग, दूसरा जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, जैसे KClO3। अब KClO3 का डिकम्पोजिशन बहुत स्लोली होता है, ये बहुत स्लोली डिकम्पोज होकर के पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन गैस बनाता है। पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन बहुत स्लोली होता है, इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। मगर व्हेन वी ऐड मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब इसमें MnO2 मिला देते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो MnO2 मिला देती हैं यहाँ पर, MnO2। तो MnO2 जो है किस स्टेट में होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये सॉलिड होता है बेटा। क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। कैटालिस्ट है ये ना बेटा, क्या है ये, कैटालिस्ट है। और ये रिएक्टेंट क्या है, ये भी सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों
सेम फेस में होते हैं, दोनों सॉलिड है। देखिए MnO2 भी सॉलिड है और KClO3 भी सॉलिड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं इसी को। ठीक बेटा, जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। तीसरा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बेटा है SO2, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेड चैम्बर प्रोसेस में, जैसे होता नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा है? ये कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है। एंड इट गेट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या गैस में है, ऑक्सीजन क्या गैस में है, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बेटा? ये भी गैस में है, ये भी गैस में है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में है, ऑक्सीजन गैस में है, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटालिस्ट भी क्या है? गैस में है, और इट गेट ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एग्जिस्टिंग गैसेस फेस सेम फेस में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? ये सब एग्जाम्पल क्या है? होमोजीनियस कैटालिसिस के हैं। ये होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। देखिए अब हेटेरोजीनियस 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 कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में होता क्या बेटा? इन विच रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज। इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का जो अवस्था होती है अलग अलग फेस में होती है बेटा, फेस अलग होता है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट गैस होगी, रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट जो होती है लिक्विड होगी। मतलब फेस जो होगा अलग होगा, डिफरेंट फेस होगा। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहला एग्जांपल है ये वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट गिव्स वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल क्या है? लिक्विड स्टेट में होता है बेटा। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन क्या है? गैस में होता है। निकल क्या है बेटा? सॉलिड में है। देखा आपने? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, वेजिटेबल घी मिल रहा है। मगर यहाँ पर फेस क्या है? अलग अलग है। यहाँ रिएक्टेंट में क्या है? लिक्विड फेस है, गैस फेस है, और कैटलिस्ट क्या है? सॉलिड फेस। सब अलग अलग फेस में है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे और देखिए आप लोग दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट। किसके प्रेजेंस में? प्लेटिनम कैटालिस्ट गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बेटा? गैस स्टेट है। ऑक्सीजन क्या? गैस स्टेट है। प्लेटिनम क्या? सॉलिड है कि नहीं बताइए आप? सॉलिड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस क्या अलग अलग है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये हेटेरोजीनियस कहलाएगा। जैसा और देख लीजिए आप तीसरा, जैसे और एग्जांपल देख लीजिए आप। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, नाइट्रोजन देख लीजिए N2 हैव अ प्रोसेस 3H2 गिव्स 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट। आयरन एंड मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या? गैस है, ये क्या है? सॉलिड है। यहाँ डिफरेंट फेस हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा? ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जो मैंने बताने जाने आपको एडजॉर्सन थ्योरी। एडजॉर्सन थ्योरी क्या होती है? देखिए, एडजॉर्सन थ्योरी, एडजॉर्सन थ्योरी, एडजॉर्सन एडजॉर्सन थ्योरी क्या होती है? कैटलिस्ट की एडजॉर्सन थ्योरी क्या है? कैटलिस्ट की, तो इसमें होता क्या बेटा? द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट कंटेन्स नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज।
जो कैटलिस्ट के सरफेस पर जो होता है बहुत सी फ्री वैलेंसीज होती हैं। व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सपोज ए बी है, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लीजिए, या SO2O2 है, कुछ भी ले लीजिए आप। तो व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इट फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बना देता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देता है, विच इज हाईली रिएक्टिव, बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत वो रेडली डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट एंड रिलीज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को फिर वापस कर देगा ये। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एडजॉर्सन थ्योरी कहते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे बेटा ये कैटलिस्ट लिया हुआ है, ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है हमारा, ये मैंने कैटलिस्ट लिया हुआ, ये कैटलिस्ट है हमारा, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट फ्री वैलेंसीज है, यहाँ पर क्या है? फ्री वैलेंसीज। ये कैटलिस्ट की क्या है बेटा? फ्री वैलेंसीज है। ठीक बेटा, कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या है? फ्री वैलेंसीज है। अब ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में, तो सपोज ए बी क्या है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। क्या है ये? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग। तो यहां पर क्या है? दिस इज द कैटलिस्ट सरफेस है, इट कंटेन्स नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज, इट कम इन कांटेक्ट विद रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में रिएक्टेड ए बी के कांटेक्ट में आता है, तो ए बी इसके साथ में क्या होता है? कम टुगेदर एंड फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? देखिए आप लोग, पहले कांटेक्ट में आएगा ये, तो इस तरीके से ये ए आ गया और ये बी आ गया, ये कांटेक्ट में आ गया। अब ये जब कांटेक्ट में आ गया, जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट ने क्या किया? कैटलिस्ट के सरफेस पे जो फ्री वैलेंसी थी, जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे, सबको क्या किया? कम टुगेदर, कम टू क्लोजर, सबको पास कर दिया, जिससे केमिकल रिएक्शन होने लगा। तो ए और बी जो है आपस में मिलकर के बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये बॉन्ड बना देते हैं। ये देखिए आप लोग, ये आपस में बांध, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जो होता है हाईली एनर्जिक होता है, एनर्जेटिक होता है, बहुत हाई एनर्जी होती है इसकी, हाई एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी डिकम्पोज होना चाहेगा, ये हाई एनर्जी होती है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये जो होता है क्या होगा? डिजार्सन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? डिजार, जो एब्जॉर्ब किया इसने ना, कैटलिस्ट के सरफेस जो एब्जॉर्ब हो गया ना, अब डिजार्सन हो जाएगा। डिजार्सन, डिजार्सन के केस में क्या होगा? ये डिजार्सन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, डिजार्सन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में ए बी प्रोडक्ट बना देगा, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को अलग कर देगा सीधे, और फ्री वैलेंसीज फिर मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी हमारी। ये कैटलिस्ट फिर फ्री हो जाएगा हमारा, ये कैटलिस्ट फिर आ गया हमारा वही स्टेट में। फिर इसका फिर अगेन यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मैंने बताया था आपको। कैटलिस्ट फिर वापस आ गया हमारा, कैटलिस्ट क्या हो गया? फिर वापस आ गया बेटा, देखा आपने? कैटलिस्ट अगेन। तो मुझे क्या हुआ? हमने क्या देखा यहाँ तक? दिस इज द कैटलिस्ट, इट्स सरफेस कंटेन नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज, it come in contact with reacting molecule AB, it form फ्री वैलेंसीज एडजॉर्ब कर लिया इसने, एडजॉर्सन हो गया। क्या हो गया? एडजॉर्सन, एडजॉर्सन हो गया। ए बी मॉलिक्यूल क्या हो गया? एडजॉर्सन हो गया, यहाँ एडजॉर्ब हो गए, फ्री वैलेंसीज ने एडजॉर्ब कर लिया। अब ये कम टू क्लोजर हो गए, तो इसमें रिएक्शन चालू हो जाएगा, जिससे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड पहले बना दी, इसमें बॉन्ड आ जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड आ गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया। ये हाईली एनर्जेटिक होता है, हाई एनर्जी वाला होता है, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एनर्जी ज्यादा होने की डिकम्पोज होना चाहेगा, जिसे डिजार्सन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इसमें से क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो नहीं बेटा, ये अलग हो जाएगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट बना दिया, और फिर कैटलिस्ट क्या हो गया? फ्री कर देगा फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए। कैटलिस्ट इसलिए कभी खत्म नहीं होता, मैंने यही बताया था।
Catalyst only increase or decrease the rate of reactions. Do not take part in chemical reaction. At the end of the chemical reaction, as it is, same mass, same chemical composition, come back. उसी फॉर्म में वापस आ जाता है. ठीक है बेटा, ये होता है. ये एडजर्सन थ्योरी थी. अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको. एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस. द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. मतलब कैटलिस्ट के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए. जब कैटलिस्ट के अंदर ऐसी क्षमता जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, अचानक क्या कर दे, फास्ट कर दे. पहले बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रहे, रिएक्शन हो ही नहीं रहा जैसे देखने में लगे, अचानक जो है बिल्कुल तेजी से रिएक्शन हो जाए. समझिए, एटेंडम बिल्कुल तेज बढ़ जाए बिल्कुल रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं. तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा बेटा? देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई रिएक्शन नहीं होता. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई रिएक्शन नहीं होता. मगर इसमें प्लेटिनम मिला देने से एक्सप्लोसिव बन जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है. प्लेटिनम मिला देने से क्या होता है? वाटर बन जाता है. क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे डायरेक्ट आपस में रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे. मैं प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सप्लोजन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, तो एक्सप्लोजन कर देगा. ये क्या कर देगा बेटा? एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन कर देता है. क्या कर देता है? एक्सप्लोजन कर देता है, विस्फोट कर देता है. तो यहाँ पर प्लेटिनम क्या है? द कैटलिस्ट क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस. पहले रिएक्शन ना हो रहा हो और कैटलिस्ट के मिला देने से रिएक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाए, उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसकी स्पीड बढ़ जाए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? चलिए अब मैं बताने जाने जा रहा हूं सिलेक्टिविटी. सिलेक्टिविटी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द केमिकल रिएक्शंस, उसको डायरेक्ट करे. The ability of catalyst to direct the chemical reaction and form particular product, and form particular product. मतलब उस कैटलिस्ट के थ्रू कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है. तो ऐसे को क्या बोलते? कैटलिस्ट का सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं कि वो सिलेक्ट कर दिया गया उसके लिए कि वही प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ पर रिएक्टेंट जो है सेम लेंगे हम, अगर कैटलिस्ट बदल देंगे प्रोडक्ट बदल जाएगा. तो इसका मतलब कैटलिस्ट कैसा है? सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट है. वो कैटलिस्ट क्या है? उस प्रोडक्ट बनने के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है. तो द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर्म पार्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट है. कैटलिस्ट जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे आप प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा. इसलिए कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनाएगा. कैटलिस्ट बदल देंगे अगर हम, तो वही रिएक्टेंट, सेम रिएक्टेंट है, उससे दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा. कैटलिस्ट भी बदल देंगे हम, उसी से जो है, उसी रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा। इसके मतलब द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द केमिकल रिएक्शंस एंड गिव द पार्टिकुलर प्रोडक्ट, गिव द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन है, अगर इसको 1:3 की रेशियो में लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट सेम है। अगर इसको प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लेते हैं, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लेते हैं, किसके प्रेजेंस में लेते हैं? निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लेते हैं, तो मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को अगर हम कॉपर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट मिक्सचर पे पास करते हैं तो देखते मिथेनॉल मिल जाता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को अगर हम क्या कहते हैं, कॉपर कैटलिस्ट पे पास कर देते हैं, तो मुझे फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट्स आर सेम बट कैटलिस्ट आर डिफरेंट। तो कैटलिस्ट हैज एबिलिटी टू डायरेक्ट द केमिकल रिएक्शन एंड गिव द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, in presence of carbon monoxide and hydrogen in presence of nickel catalyst gives methane and water, अब फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्टेंट नहीं बदलेंगे हम, रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, रिएक्टेंट वही लिया मैंने, रिएक्टेंट क्या लिया मैंने? वही लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, मगर कैटलिस्ट बदल दे रहे हैं। कैटलिस्ट हम जो अब ले रहे हैं, हम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एंड क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। अब देखिए क्या बनेगा बेटा? CH3OH, मेथनॉल का फॉर्मेशन होता है। देखा आपने? तो कैटलिस्ट बदल देने से, रिएक्टेंट सेम है, कैटलिस्ट बदल देने से प्रोडक्ट क्या है? पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस कैटलिस्ट के लिए मीथेन बनेगा, इस कैटलिस्ट के लिए ये प्रोडक्ट बनेगा, मेथनॉल बनेगा। अब देखिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको मैंने कॉपर कैटलिस्ट से पास कर दिया मैंने, तो हम क्या देख रहे हैं? मेथनॉल बन रहा है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कैटलिस्ट के बदलने से रिएक्टेंट आर सेम, कार्बन मोनोऑक्साइड, बट कैटलिस्ट के बदल देने से प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है। कि निकल के केस में मीथेन मिलेगा, कॉपर, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के परचेज में मेथनॉल मिलेगा, कॉपर के परचेज में फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट क्या है? सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्ट कर दिया गया है इसके लिए, इसलिए इसको सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे जैसे एथेनॉल ले लेते हैं हम और कैटलिस्ट हम बदल दें। जैसे एथेनॉल में हम देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे एथेनॉल लिया है, जैसे हम ले रहे हैं एथेनॉल CH3CH2OH, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एथेनॉल है, रिएक्टेंट सेम है, वो कैटलिस्ट में बदल रहा हूँ। इसमें एल्यूमिना यूज किया मैंने, क्या यूज किया मैंने? एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिना यूज किया कैटलिस्ट यहाँ पर। तो एथेनॉल एल्यूमिना के वजह में डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? डिहाइड्रेशन, वाटर निकलता है, और क्या बनेगा बेटा? CH3CHO, एल्डिहाइड बनेगा, सॉरी डिहाइड्रेशन करेगा, एल्कीन बनेगा, CH2 एथीन प्लस वाटर, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ। तो एथेनॉल का एल्यूमिना कैटलिस्ट में पास करने से जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, एथीन मिल रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और उसी जगह हम एथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH, और यहाँ कॉपर कैटलिस्ट ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं बेटा? कॉपर कैटलिस्ट ले लेते हैं, तो हम क्या देते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बनेगा? CH3CHO, एथेनॉल। तो यहाँ क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा। और ऊपर एल्यूमिना के केस में क्या हो रहा है बेटा? डिहाइड्रेशन,
ये हो रहा है, देखा आपने। तो यहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट आर सेम बट कैटलिस्ट आर डिफरेंट। तो कैटलिस्ट सिलेक्ट कर दिया गया इसके लिए, एल्युमिना अगर यूज करेंगे तो एथीन बनेगा, अगर कॉपर यूज करेंगे तो हम एथेनॉल बनेगा। इसके तब क्या है, ये सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट है। तो द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द केमिकल रिएक्शंस एंड गिव्स particular product and form particular product is called selectivity of catalyst। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको हर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। अब इसके बाद मैं लेने जा रहा हूं आपको सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। देखिए आप लोग सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में। सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है, यू नो? सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन porous nature of catalyst and shape and size of the reactant and product is called shape selective catalyst। इसे shape selective catalyst कहते हैं। जैसे जियोलाइट, जियोलाइट क्या होता है जानते हैं आप लोग? जियोलाइट, जियोलाइट ये माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। क्या होता है बेटा? माइक्रोपोरस, माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। तो जियोलाइट जो होता है सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है बिकॉज इट शेप इज पोरस। इसका शेप कैसा होता है? पोरस। इसका जो होता है पोरस स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हनीकॉम्ब लाइक, मधुमक्खी छत्ते के तरीके। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिस तरीके से होता है उस तरीके से इसका शेप होता है। हनीकॉम्ब लाइक एंड पोरस स्ट्रक्चर होता है, जियोलाइट का होता है। ये जो होता है पेट्रोकेमिकल में यूज होता है। इट इज आल्सो यूज इन कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू गैसोलीन। ये अल्कोहल को क्या करता है बेटा? जैसे ZSM5 एक पर्टिकुलर टाइप का जियोलाइट कैटलिस्ट है। अल्कोहल, अल्कोहल और ZSM5 एक पर्टिकुलर जियोलाइट का कैटलिस्ट है, ZSM5 भी कहते हैं इसे। इसके परचेस में अल्कोहल जो होता है गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है। गैसोलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसोलीन में। तो अल्कोहल का ZSM5 के परचेस में गैसोलीन में कन्वर्ट होना, ये जो होता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। क्या होता है? सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। समझ में आ गया आप लोग को जियोलाइट के बारे में कि जियोलाइट जो होता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। इट इज डिपेंड अपॉन पोरस स्ट्रक्चर एंड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसी को सेल्फ सिलेक्टिव, जो सेप पे डिपेंड करे। समझे कि नहीं बेटा? अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कैटालिटिक प्रमोटर। कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच डू नॉट एक्ट एज कैटलिस्ट, ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की तरह काम न करता हो। द सब्सटेंस विच डू नॉट एक्ट एज कैटलिस्ट बट increase the activity of catalyst is called catalytic promoter। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो खुद कैटलिस्ट नहीं है मगर कैटलिस्ट के परचेस में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे। जैसे कोई आदमी है वो खुद पावरफुल नहीं है और कोई दूसरा आदमी उसके पास पहुंच जाए, उसके परचेस उसकी पावरफुलनेस बढ़ जाए, विल पावर उसकी स्ट्रांग हो जाए,
तो जो दूसरा पर्सन आया है वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा, कैटालिटिक प्रमोटर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में नाइट्रोजन हैव प्रोसेस नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट। आयरन क्या है? कैटलिस्ट बेटा। क्या है? कैटालिस्ट है। मगर आयरन कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है। आयरन कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो अगर इसमें मॉलिब्डेनम ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दे बेटा? मॉलिब्डेनम। तो ये क्या कहलाएगा? कैटालिटिक प्रमोटर है बेटा। क्या ये? प्रमोटर, कैटालिटिक प्रमोटर। ये इसकी एक्टिविटी को कई गुना, मेनी टाइम्स इंक्रीज कर देगा। इसकी एक्टिविटी को, आयरन की एक्टिविटी को मॉलिब्डेनम क्या करेगा? मेनी टाइम इंक्रीज कर देगा। तो जो रिएक्शन 1 घंटे में होता है वो मुश्किल से 2-3 मिनट में क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। जिससे आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्लो चल रहा है बहुत, तो क्या करते हम लोग? रैम नहीं बढ़वा देते क्या? 1 GB की, 1.5 GB की रैम बढ़ा दे दिया जाता है। स्पीड तेज नहीं हो जाती? कितनी तेज भागता बिल्कुल है कंप्यूटर। वो तो कंप्यूटर की बात हो गई, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको। मगर यहाँ केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना अगर है तो क्या करते हैं हम? जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है आयरन के प्रेजेंस, अगर मॉलिब्डेनम इसमें ऐड कर देंगे तो मॉलिब्डेनम खुद कैटालिस्ट नहीं है। अगर मॉलिब्डेनम को पहले डालते तो कुछ ना होता, मगर आयरन के प्रेजेंस में जब मॉलिब्डेनम डालेंगे तो मॉलिब्डेनम क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। इसलिए मॉलिब्डेनम क्या है? कैटालिटिक प्रमोटर है। अब बताने जा रहे हैं आपको कैटालिटिक पॉइजन। देखिए आप लोग, कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है बेटा? मतलब ऐसा सब्सटेंस वो कैटालिस्ट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे, ये स्लो कर दे, रिड्यूस कर दे, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। द सब्सटेंस which does not act as catalyst but destroy the या reduce the activity of catalyst is called catalytic poison। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हम, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, प्लेटिनम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड आराम से बनता है, स्मूथली बनता है। बाई चांस एयर में अगर आर्सेनिक ऑक्साइड अगर आ गया, अगर प्रेजेंस है एयर में, अगर पोल्यूटेंट कौन है? आर्सेनिक ऑक्साइड अगर प्रेजेंस है, तो आर्सेनिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। H2O3, तो H2O3 क्या करेगा? आर्सेनिक ऑक्साइड कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा या तो रिड्यूस कर देगा, जिससे जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाएगा। यहाँ पर ये आर्सेनिक ऑक्साइड क्या है? कैटालिटिक पॉइजन है। ये क्या है बेटा? पॉइजन है, कैटालिटिक पॉइजन है। ठीक बेटा, ये क्या है? कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, ये कैटालिटिक पॉइजन है। ठीक बेटा, इस तरीके से मैंने कैटालिटिक पॉइजन और कैटालिटिक प्रमोटर के बारे में मैंने बताया आपको। आप बताइए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पहला है कैटालिस्ट डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शंस। कैटालिस्ट डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट है ये इनिशिएट नहीं करता,
do not initiate, don't initiate chemical reaction, chemical reaction. डोंट इनिशिएट, ये इनिशिएट नहीं करता, डोंट इनिशिएट केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन द मास एंड केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज, मास एंड केमिकल कंपोजिशन, chemical composition do not change at the end of chemical reaction. तीसरा पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक होते कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो कैटलिस्ट जो होते हैं डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शंस, mass and chemical composition do not change at the end of the chemical reactions, do not affect equilibrium, equilibrium को affect नहीं करते कैटलिस्ट जो होते हैं। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होते हैं ये कैटलिस्ट जो होते हैं, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस तरीके से आज हम ये अपना टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें क्वेश्चन पूछें। यू आस्क मी एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।